हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल रेडियो लर्निंग पर आपका वेलकम है। और यूपी टेट के जितने भी भाविक शिक्षक हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं लेओ वाइगोत्स्की का सिद्धांत, यानी कि जो लेओ वाइगोत्स्की हैं ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, है ना। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है ना, या फिर ZPD को इन्होंने क्या कहा है ना, और इनके उसमें सिद्धांत में बच्चे का विकास कैसे होता है, तो ये सभी डिस्कस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए फिर, और बाद में हम टेस्ट भी लगाने वाले हैं, सो आपको वीडियो को स्किप किए बिना यहाँ पर पूरी वीडियोस को देखना है ना। चलिए फिर देखते हैं। जो लेओ वाइगोत्स्की है ये है रूस के वैज्ञानिक थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से बन जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है एग्जाम में कि जो लेओ वाइगोत्स्की है वो कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो वे थे रूस के वैज्ञानिक। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये, तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए जब आप इनकी यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग, है ना। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। जहाँ पर भी आपकी सोसाइटी है ना प्लस आपका कल्चरल की बात होती है, वहाँ पर आँख मीच कर लगा देना कि यहाँ पर लेओ वाइगोत्स्की का सिद्धांत होगा, है ना, क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर जोर अपना सामाजिक और संस्कृति पर ही दिया है। या फिर इसको हम निकट अक्षेत्र का सिद्धांत भी कह सकते हैं, है ना। इन्होंने 2 बताए, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या फिर निकट अक्षेत्र का सिद्धांत। जो निकट अक्षेत्र का सिद्धांत है ना, ये है ZPD, है ना। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो ये है ZPD पहले तो ये पूछा जा सकता है कि ZPD किसने दिया, तो ZPD वाइगोत्स्की ने दिया। किसने? जो ZPD है ये किसने दिया? ZPD दिया वाइगोत्स्की ने, है ना। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन गया। फिर पूछ लिया जाएगा कि ZPD की फुल फॉर्म क्या है, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। फिर नेक्स्ट है कि लेओ वाइगोत्स्की का सिद्धांत यह कहता है कि बच्चे का विकास किसके अकॉर्डिंग होता है, तो समाज के द्वारा होता है। मैंने आपको बताया था वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले कि हम देखेंगे यहाँ पर बच्चे का जो विकास होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चे का जो विकास होता है वो समाज के अकॉर्डिंग होता है ना। जबकि पियाजे ने बताया है कि बच्चे का जो विकास होता है वो उसके उम्र के अनुसार होता है। देखो, जो पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक है, ये है स्विट्जरलैंड के, है ना। और जो वाइगोत्स्की है ये कहाँ के हैं, रूस के हैं। तो आपको याद रखना है ना। वाइगोत्स्की ने बोला है कि बच्चे का जो विकास होता है वो समाज के अकॉर्डिंग होता है ना। जबकि पियाजे ने बोला है कि बच्चे का जो विकास होता है वो उम्र के अनुसार होता है। बालक समाज के साथ अंतर क्रिया करके सीखता है ना। जो बालक होता है वो समाज के साथ अंतर क्रिया करके सीखता है, यानी कि जैसा जैसा बिहेवियर उनकी सोसाइटी करती है उसी प्रकार का बिहेवियर यहाँ पर बच्चा दर्शाता है। समाज के द्वारा ही बच्चे की भाषा का विकास व विचारों का विकास होता है। अब देखो, जो समाज के द्वारा ही बच्चे की लैंग्वेज का, है ना, क्योंकि जैसे माहौल में बच्चा रहेगा, जिस भी वातावरण में बच्चा रहेगा तो उसी प्रकार की भाषा का यूज़ करेगा। आपने देखा होगा अगर बच्चे सिटी में रहते हैं, है ना, तो सिटी की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, है ना। अगर एक बच्चा गाँव से है, विलेज से है, तो वो विलेज की भाषा को चूज़ वो करता है, वहाँ पर यूज़ करता है। क्यों इसमें इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि वो इसी टाइप की सोसाइटी में रहते हैं दोनों बच्चे, है ना। जो गाँव वाले होते हैं वो गाँव वाली सोसाइटी में रहते हैं, जो सिटी वाले होते हैं वो सिटी वाली सोसाइटी में रहते हैं, तो इसलिए उनकी दोनों की लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये सभी बातें किसके अकॉर्डिंग है? अपने समाज के अकॉर्डिंग होती है ना। वाइगोत्स्की के ZDP सिद्धांत यानी कि निकट विकास क्षेत्र मानसिक कार्यों पर आधारित है। किस पर? ये जो हमारी मेंटलिटी वर्क होता है इन पर ज़्यादा आधारित होता है। वाइगोत्स्की का समीपस्थ विकास के क्षेत्र में एक संप्रत्यय दिया जिसका नाम इसके फोल्डिंग यानी सहारा देना। ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है, आपको याद रखना है। पूछ लिया जाता है कि वाइगोत्स्की का समीपस्थ विकास के क्षेत्र में एक संप्रत्यय दिया जिनका क्या नाम है? जिनका नाम है इसके फोल्डिंग, है ना। इसके फोल्डिंग को क्या कहते हैं हम? सहारा देना। फिर नेक्स्ट है कि वाइगोत्स्की के अनुसार खेल बालक के संज्ञानात्मक, भावनात्मक व सामाजिक विकास को बढ़ाता है। जो बच्चे क्या करते हैं, जो बच्चे खेल खेलते हैं तो खेल के अकॉर्डिंग बच्चे में संज्ञानात्मक, है ना, और भावनात्मक, है ना, और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलता है। इनके अनुसार विकास की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से नीचे रह जाती है। अब मैंने आपको बता दिया कि हम यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी लगाने वाले हैं। चलिए देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने इनमें इंक्लूड किए थे। तो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्या लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, या फिर बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, या फिर सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं? तो आपको बताना है इनमें कौन सा कथन राइट होगा। तो बिल्कुल भैया ये तो आपका गलत हो जाएगा कि क्या बस लड़के ही बुद्धिमान होते हैं? नो।
क्या लड़कियां ही बुद्धिमान होती है? नो। तो बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं होता, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बुद्धि का लिंग से कोई भी संबंध नहीं होता। कोई भी इंटेलिजेंट हो सकता है ना। लड़कियां भी इंटेलिजेंट हो सकती है, लड़के भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि बस सिर्फ ओनली लड़के ही बुद्धिमान होते हैं या फिर लड़कियां ही बुद्धिमान होती है ना। तो यहाँ पर बुद्धि का लिंग से कोई भी संबंध नहीं होता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परामर्श का उद्देश्य है बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों का कारण पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता देना या फिर उपरोक्त सभी। तो परामर्श का उद्देश्य क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, बच्चों को समझना भी है, बच्चों की कमियों के कारण को पता करना भी है और बच्चों को समायोजन में सहायता देना भी है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज आपका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, शिक्षक एक विद्यार्थी के मध्य होना चाहिए सम्मान का, स्नेह का, विश्वास का या फिर ये सभी। तो शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य किस टाइप का व्यवहार होना चाहिए, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि सम्मान का भी होना चाहिए, स्नेह का भी होना चाहिए और विश्वास का भी होना चाहिए, यानी कि ऑल ऑफ दीज आपका राइट है। फिर नेक्स्ट है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम स्थान है किसका है? उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में बर्ताव करना या फिर उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया आपको बताना है कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम स्थान कौन सा होगा यहाँ पर, है ना। तो उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना कि बस आप धर्म के अकॉर्डिंग चलो, बाकी कुछ नहीं करो, वैज्ञानिक टाइप से नहीं बनो, ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, है ना। क्या उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, क्या बस सिर्फ ओनली शिक्षा पर ही मूल्यांकन रहना है? नहीं, ये भी राइट नहीं होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा कि शिक्षक का आदर्श रूप में क्या करना, बर्ताव करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप ईडीयू लर्निंग को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण ब्लैंक योगदान था? व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन स्कूल, इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ पर भी फ्रोबेल की बात होती है तो फ्रोबेल है, फ्रोबेल का तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट योगदान किस में रहा? किंडरगार्टन स्कूल में रहा। तो जहाँ पर भी फ्रोबेल की बात होगी तो वहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? किंडरगार्टन स्कूल। नेक्स्ट, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंद्विता की भावना का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक अच्छा जो अध्यापक है वो विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है किसके अकॉर्डिंग? बिल्कुल सहयोग की भावना का यहाँ पर वो बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए? आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सिखाना या फिर बौद्धिक विकास। तो बिल्कुल शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा सर्वांगीण विकास करना, यही शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा सन 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में ब्लैंक और अधिक है निष्क्रिय सरल, निष्क्रिय सामाजिक, सक्रिय सामाजिक या फिर सक्रिय सरल। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा सन 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में यहाँ पर आएगा कि सक्रिय सामाजिक और अधिक है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो जाएगा। ये थे आपके, यहाँ पर हमने देखे हैं लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को डिस्कस किया है, प्लस यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी लगाई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको मेरी मेहनत लगे तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो। ओके, मिलते हैं फिर, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी, बाय बाय।